पहलगाम में टेरर अटैक को लेकर सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। टेरर अटैक में 20 से अधिक लोगों की मौत की आशंका है और कर्नल देवानंद रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवानंद जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी आपको नमस्कार। जी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और अभी तक जो अपडेट निकल कर आ रहा है उसमें ये जानकारी मिल रही है कि 20 से अधिक लोगों की मौत हुई है। अभी तक ये आशंका जताई जा रही है। क्या कुछ आपका इस पूरे मामले को लेकर कहना है, क्योंकि एक अलग जो अपडेट इसमें ये भी आया था कि सेना की वर्दी में ये आतंकी आए थे। जी मैं सबसे पहले तो मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं और कायरनाना हरकत है। पाकिस्तान, ISI और जो भी ताकतें इसके पीछे हैं और जो देश के अंदर भी उनका समर्थन कर रहे हैं, उन सबको मैं कायर कहूंगा आज के दिन। बिल्कुल। और उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि जिन दिवंगत आत्माओं का जिनका इन उग्रवादियों द्वारा हत्या की गई है, मैं मानता हूं उनके परिवारजनों के साथ पूरा देश खड़ा है और जो घायल है वो जल्दी ठीक हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो इस प्रकार का सेना की वर्दी के अंदर उग्रवादियों का आना और ऐसे समय पर आना जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं, बिल्कुल। भारत के प्रधानमंत्री बाहर एक दूसरे देश के दौरे पर हैं और उसके साथ साथ देश के अंदर जिस प्रकार से एक माहौल बनाया जा रहा था सांप्रदायिकता का, उसको अंजाम देने के लिए जिस प्रकार से जो खबर आई है कि उन टारगेट्स को नाम पूछ करके और हिंदू स्पेसिफिक मारे जाने की जो खबर सामने आ रही है, मैं मानता हूं देश को सचेत रहना पड़ेगा। और अब समय सचेत का ही नहीं, जो हम चर्चाएं कर रहे थे, अगर आपने देखा हो थोड़े दिन पहले राणा को भारत में लाया गया है, जो एक बड़ी सफलता थी। उग्रवादी जो मानसिकता और समर्थक लोग थे वो घबराए हुए हैं। इन सारी परिचर्चाओं के बीच में मैं देखता हूं जो ये हुआ है, भारत सरकार सही है। हमारे गृह मंत्री जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं और ये किसकी गलती है, क्या गलती है, वो बाद में चर्चा होनी चाहिए। आज के दिन ये फैसला करना चाहिए कि इसके पीछे कौन कौन है। पहली बात, मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तान की सेना, दूसरी ISI, तीसरी अंतरराष्ट्रीय हिंदू विरोधी ताकतें और चौथी देश के अंदर जो उग्रवादियों को समर्थन देते हैं, उनको रेकी करवाने में, उनको टो करवाने में, उनको गाइडेंस करने में, जिनको ओवरग्राउंड कहते हैं, स्लीपर सेल कहते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो करके उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम करने पर देश को ध्यान देना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूं भारत के इतिहास का ये पहला ऐसा इतना दर्दनाक हादसा है। पुलवामा में तो फिर भी सैनिक अपना मुकाबला, ये तो निहत्थे लोग थे, महिलाओं को मार दिया और ये सोची समझी रणनीति है। और मैं यकीन से कहता हूं जिन लोगों ने, दो टारगेट है, एक पाकिस्तान की सेना, दूसरा पाकिस्तान की ISI। मैं देश से आग्रह करूंगा, मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा, अब समय उग्रवादी मारने का नहीं है, उनको तो सेना मारेगी। अब समय ये है, ना ही सर्जिकल स्ट्राइक का है कि उग्रवादी कैंप पे जाइए। अब समय है हमें उन पाकिस्तानी जो लोगों ने इसको प्लान किया, एग्जीक्यूट किया है, टेररिस्ट को मारेगी सेना, लेकिन ISI हेडक्वार्टर, पाकिस्तान सेना के जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, उनको एक बार कंफर्म किया जाना चाहिए। हमारा अंदेशा है कंफर्म होने के बाद उनको ध्वस्त किया जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और देवानंद जी, एक और बात आपने यहाँ पर कही कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर है, राजधानी जयपुर में वो आज हैं और जो प्रधानमंत्री हैं वो भी दूसरे देश में गए हुए हैं, और जिस तरीके से भारत के और अमेरिका के संबंध हैं और आज ये हमला हुआ है, तो क्या इसको इस लिहाज से भी कोई मैसेज देने की कोशिश की गई होगी? देखिए, बिल्कुल मैंने कहा ना आपको कि ये देश की आत्मा पर हमला किया गया है, इंसानियत पर हमला किया गया है। पर जो ये कारण हजारों हैं, जैसे मैंने कहा कि उनके राष्ट्रपति है, मैसेज, अरे साहब मैसेज तो ये देने की कोशिश कर ही रहे हैं और इस मैसेज को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे, क्यों बर्दाश्त करेगा भारत। ये बात सही है मैसेज देने की, पर मैसेज देने की अब ये तरीका भारत स्वीकार नहीं कर सकता। बिल्कुल। हमने पुलवामा में देखा था किस प्रकार से बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। अब स्ट्राइक का टाइम नहीं है, टेररिस्ट कैंप तो हम खत्म करेंगे ही। अब जिन लोगों ने ये अंजाम दिया है, जो लोग भारत के अंदर बैठे इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो जितने भी जिस
प्रकार के ओवरग्राउंड हैं, बिल्कुल संदेश कोई भी कुछ भी दे साहब, लोग बोलने वाले तो कहेंगे वक्त के खिलाफ जिस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है उसमें हमारे देश में सांप्रदायिक का माहौल खराब करना चाहते हैं, तो जो खराब करना चाहते हैं उनको लाइए कटघरे में, कल ही जेल में डालिए और उनका उनके साथ कोई माफी कॉलम नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूं।